जय श्री कृष्णा एवरीवन। सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, तभी तो भगवान महादेव आशुतोष को सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। आज है महाशिवरात्रि, इसलिए आज ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम से देश भर में मनाया जा रहा है। अभी बजे हैं सुबह के 6। मैं उठ चुकी हूँ, नहा धो चुकी हूँ, क्योंकि आज है शिवरात्रि और मुझे करनी थी पूजा। घर में सभी का व्रत है, मेरा, हस्बैंड का, बेटे का और डॉटर इन लॉ का, हम सभी का व्रत है। मैं और हस्बैंड उठ चुके हैं। हस्बैंड ने पूजा अपनी कर ली है, मैंने अभी नहीं किया। मैं नहा धो चुकी हूँ और मैं अभी आई हूँ बालकनी में। तो आप देख सकते हैं बालकनी से मेरे बाहर का नज़ारा। काफ़ी सोसाइटीज़ में घरों की लाइट जल चुकी है, त्यौहार भी है। और अब तो 6 बजे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है, तो काफ़ी लोग सुबह उठ जाते हैं। तो मैं बाहर आई हूँ और ये देखिए अभी अंधेरा है, काफ़ी अंधेरा है। मैं अभी सर्दियों में ना अपने घर के बाहर कॉरिडोर है, मेरे घर के बाहर बहुत लंबा कॉरिडोर, वहीं पे वॉक करती हूँ। 25 से 30 मिनट की वॉक करती हूँ। फिर घर के अंदर आकर मैं थोड़ी सी योगा, करीब 20 मिनट योगा और 20 से 22 मिनट के करीब मैं अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करती हूँ। ये मेरा डेली का वर्कआउट होता है। और जब सर्दियाँ ख़त्म होने लगती हैं तो फिर मैं सोसाइटी में नीचे जाके अपनी वॉक करती हूँ। और अभी वानी ये है, इस समय बजे हैं 7:30 और वानी भी नहा धोकर मंदिर में आ चुकी है, उसका भी व्रत है। तो वो उसने कर ली अपनी पूजा और मैं भी बना रही हूँ सुबह के प्रहर का प्रसाद भगवान महादेव के लिए। और तो उसमें आज के दिन ना हमारे यहाँ महाशिवरात्रि पे अन्न नहीं खाया जाता, सारा भोजन जो होता है फलाहार होता है। तो इस समय मैं बना रही हूँ मैं साबूदाना की खिचड़ी। भगवान को भोग लगाने के बाद ये खिचड़ी वानी अपने ऑफिस लेके जाएगी और हम लोग भी प्रसाद के रूप में इसको खा लेंगे। 4 प्रहर की पूजा होती है, तो अभी सुबह का टाइम है सबसे, फिर उसके बाद मैं दोपहर को कुछ प्रसाद बनाऊंगी, फिर शाम को भोग लगेगा और फिर रात्रि का भोजन बनेगा। रात्रि को हम फलाहार करके अपना व्रत खोलेंगे। तो अभी वानी को जाना है ऑफिस, इसलिए मैं किचन में आकर जल्दी से साबूदाना की खिचड़ी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने काट ली है हरी मिर्च और हरा धनिया, क्योंकि ना साबूदाने की खिचड़ी में हरी मिर्च और हरा धनिया ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च और हरे धनिया को बहुत ही अच्छी तरह से धोकर किचन सीजर से काट लिया है, बारीक बारीक दोनों चीज़ों को मैंने काट लिया है। और अभी मैं काटूंगी टमाटर। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 टमाटर और इनको मैं काट करके छोटा छोटा सा मैं इनको चॉप करूँगी। और ये भी साबूदाना की खिचड़ी में जाएंगे, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैंने आलूओं को उबाला था और उबालने के बाद उनको छील करके ना उनके चंक्स काट लिए थे। और अभी मैं इस घी में आलूओं को फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा क्रिस्पी कर लूँगी। और करारे से लगते हैं ये साबूदाना की खिचड़ी में, आलू बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस तरह से आप तल कर डालेंगे ना तो ये बहुत स्वाद लगते हैं। आप खाली उबले हुए भी डाल सकते हैं, अगर आप तलना ना चाहें तो उबले हुए भी डाल सकते हैं, तो वो भी अच्छे लगते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर इनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने उसी ऑयल में डाल दी है मूँगफली, और मूँगफली को भी मैं बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर करीब मैंने आधी कटोरी के करीब मूँगफली डाली है और मूँगफली को भी बहुत अच्छे से मंदी आंच पे भूनना है, तेज़ आंच पे मूँगफली जल जाएगी। इसके बाद मैंने डाल दिया है आधी कटोरी के करीब कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता इसमें बहुत अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी खुशबू आती है, बहुत स्वादिष्ट लगता है साबूदाना की खिचड़ी में। आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों का। और इसके बाद मैंने ये हरी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च को भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, करीब 10 से 12 सेकंड के लिए भी। बिल्कुल इनको हमें ब्राउन नहीं करना, बस ये थोड़ा सा क्रिस्प हो जानी चाहिए हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च को भी अपने भूले। और ये साबूदाना मैंने रात को ही भिगो दिया था, अच्छी तरह से भीग चुका है। और ये फिर मैंने इनको छलनी में छान लिया, हाथ से थोड़ा सा निचोड़ दिया था और ये साबूदाना मैंने इसमें डाल दिया है। वो आलू जो मैंने तल कर रखे थे वो आलू भी मैंने साबूदाना में डाल दिए हैं। और ये मैंने डाल दिया है हरा धनिया। साबूदाना बनने में ना ज़्यादा समय नहीं लगता, इसलिए सभी चीज़ों को ना इकट्ठा डाल देना चाहिए। और ये ना ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है जब हम इनको चलाएंगे ना। और ये सेंधा नमक जाएगा, क्योंकि आज के दिन सिर्फ सेंधा नमक और काली मिर्च, हरी मिर्च खाई जाती है, लाल मिर्च का इस्तेमाल हम
व्रत में, महाशिवरात्रि के व्रत में नहीं करते हैं। बाकी सभी लोगों का अपना अपना तरीका होता है, वो जिस तरह से भी उनके घर में इस त्यौहार को मनाया जाता है वो उसी तरह से कर सकते हैं। हमारे यहाँ हरी मिर्च और काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने काली मिर्च और सेंधा नमक डाल दिया। अब मैं इन चीज़ों को ना सभी बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और करीब 5 से 10 मिनट तक बस हमें इनको खुला ही कढ़ाई को इस तरह से चलाना है। और ये जो टमाटर मैंने काटे थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। टमाटर हम सबसे लास्ट में डालेंगे क्योंकि पहले डालने से ना ये खिचड़ी थोड़ी चिपचिपी हो जाती है। अगर हम इसको लास्ट में डालेंगे तो एक खिचड़ी में खट्टापन आएगा जो बहुत अच्छा लगता है और साथ ही में खिचड़ी चिपचिपी नहीं होगी। और ये टमाटर भी थोड़े से हल्के से फ्राई हो जाएंगे। हमें टमाटरों को गलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करना है ताकि उनका कच्चापन थोड़ा सा हट जाए, बस इतना ही हमें उन्हें पकाना है। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से इस खिचड़ी को बार बार चलाएंगे और ये खिचड़ी बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी है। और ये खिचड़ी मेरी बन गई। इसके बाद मैं इसमें से 1 कटोरी खिचड़ी लेके सबसे पहले महादेव को भोग लगाएंगे और फिर मैं वानी को ऑफिस के लिए पैक कर दूँगी। बाकी की खिचड़ी मैं रख दूँगी। सभी लोग पूजा पाठ करने के बाद नहा धोकर पूजा करेंगे और उसके बाद इस खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो ये मेरी खिचड़ी यहाँ पर बन करके परफेक्टली तैयार हो चुकी है। बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनती है, झटपट बन जाती है और साबूदाना ना हेल्दी भी बहुत होता है, बहुत पौष्टिक होता है। तो आप ये खिचड़ी किसी भी व्रत में ज़रूर बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनने वाली। देखिए यहाँ पर अब मैं प्रसाद के लिए कटोरी खिचड़ी भगवान के लिए निकाल के सबसे पहले मंदिर में भगवान को भोग लगा दूँगी। और अब मैं मेरा सुबह का भोग बन चुका है। वानी ने अपनी पूजा कर ली है और मैं आ गई हूँ मंदिर में। अब मैं करूँगी पूजा। और पूजा मेरी करीब थोड़ा सा टाइम लगेगा पूजा में, तो इसलिए मैंने सारे अपने सुबह के जितने भी काम होते हैं वो निपटा लिए हैं। मैं शांति से बैठकर यहाँ पर महादेव की, भगवान की पूजा करूँगी, अपने लड्डू गोपाल की पूजा करूँगी और अपनी नियमित पूजा जो मैं करती हूँ वो करूँगी। तो यहाँ पर वानी ने भोग भी लगा दिया है, पूजा कर ली है और इसके बाद फिर मैं अपनी पूजा करूँगी। तो वानी ने भी यहाँ पर महादेव को जल चढ़ा दिया है। बाकी जो भी हम बेलपत्र वगैरह चढ़ाते हैं वो भी चढ़ा दिए हैं। तो इसी तरह से हम लोग महादेव की पूजा करते हैं, घर में ही करते हैं। और मंदिर जो जाना चाहता है वो मंदिर भी जा सकता है। और मैं आ गई हूँ अपनी पूजा करने के लिए। महाशिवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है महाशिवरात्रि। पूरे देश भर में ये त्यौहार बहुत ही अच्छी तरह से मनाया जाता है। तो मैं भी नहा धोकर आ गई हूँ पूजा करने के लिए महादेव की। तो पूजा के लिए, भगवान की पूजा के लिए हम लोग आज के दिन जो चढ़ते हैं वो हैं ये बेलपत्र, ये बेल, ये धतूरा और ये है भांग। इसके अलावा फूल और फल, धूप, दीप, जो भी आपकी श्रद्धा है, जिस भी तरीके से आप चाहें आप पूजा कर सकते हैं। बहुत बहुत सारे विधि के साथ, अपनी श्रद्धा भाव के साथ हर कोई पूजा करता है। मैं बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ। हमारे घर में सभी ने आज व्रत रखा हुआ है, मेरा भी व्रत है। इस तरह से भी जो करना चाहता है अपने अपने तरीके से, अपनी श्रद्धा भाव के साथ आज महादेव की पूरे देश भर में हर मंदिर में सुबह 4 बजे से ही जो भक्त लोग हैं वो मंदिर में पहुंच जाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल को नहलाऊंगी, स्नान कराऊंगी, उनका श्रृंगार करूंगी। उनको उठाकर मैंने पानी पिलाकर उनके आसन पर विराजित कर दिया था। अब मैं उन्हें नहलाने जा रही हूं। तो यहाँ पर मैंने अपने दोनों गोपाल, मेरे पास एक बड़े गोपाल है और एक छोटे लड्डू गोपाल हैं, दोनों गोपाल के वस्त्र, पहने हुए वस्त्र उतार दिए और उनको मैंने उनके पात्र में, जिसमें मैं उन्हें रोज़ नहलाती हूँ, उनमें बिठा दिया है। साथ ही में मैंने विराजित किए हैं शालिग्राम भगवान और मेरे लड्डू गोपाल की गौ माता। ये सभी इकट्ठे, इन सभी को मैं इकट्ठा ही स्नान कराती हूँ। स्नान कराने के बाद मैं इनको टॉवल से पोंछकर इनके स्थान पर रख दूँगी। फिर मैं इनका श्रृंगार करूँगी। इस तरह से रोज़ मेरे लड्डू गोपाल का ये नियमित है। इसी तरह से इनका स्नान श्रृंगार होता है नियमित रूप से। और ये मेरे लड्डू गोपाल ने लंगोट पहना हुआ, इन्हें उतार दूँगी। इन्हें मैं धो करके सुखा दूँगी और दूसरा लंगोट मैं पहले भगवान जी को पहनाऊँगी। अभी मैं इनको टॉवल से पोंछकर इनके सिंहासन पर विराजित कर देती हूँ। और जिस पानी में मैंने भगवान का स्नान कराया, उस पानी को मैं वापस से उनके पात्र में डाल दूँगी और ये पानी मैं पौधों में डाल देती हूँ। तो थोड़ा सा मैं अपना गंगा जल के रूप में ले लेती हूँ, बाकी को मैं पौधों में डाल देती हूँ। और इस तरह से मैं अपने ठाकुर जी का स्नान कराऊँगी। और यहाँ पर
अभी मैं सबसे पहले इन्हें पहना रही हूँ लंगोट, और लंगोट पहनाने के बाद मैं इन्हें लगाऊंगी इत्र। इत्र लगाने के बाद इन्हें मैं वस्त्र पहनाऊंगी, फिर इनके जेवर पहनाऊंगी। जेवर पहनाने के बाद फिर इनका श्रृंगार करके मैं इनको इनके आसन पर विराजित कर दूंगी। तो ये इस तरह से मेरे भगवान की यहाँ पर मैं पूजा करती हूँ। अभी मैं सबको लगा रही हूँ इत्र, दोनों गोपाल को, शालिग्राम भगवान को, और कुछ इत्र मैंने प्रसाद के रूप में अपने हाथ में लगा लिया है। और अभी मैं इनको पहनाऊंगी वस्त्र। तो अभी ना मैं इनको गर्म वस्त्र पहना रही हूँ क्योंकि अभी भी थोड़ी थोड़ी सर्दी है, और ये बाल स्वरूप हैं, तो अभी इन्हें मैं गर्म वस्त्र पहनाऊंगी। तो ये मैंने बहुत ही प्यारे से पीले रंग के वस्त्र भगवान को, लड्डू गोपाल को पहनाए हैं। अभी इनके जेवर मैं इनको पहना रही हूँ, और छोटे वाले लड्डू गोपाल को भी मैंने पीले रंग के वस्त्र पहनाए हैं। दोनों के लिए मैं एक ही जैसे कोशिश करती हूँ वस्त्र लाने की। और यहाँ पर मैं उन्हें अब पहना रही हूँ जेवर। तो सबसे पहले मैंने उनको पहनाई है माला, फिर उसके बाद मैंने उनको मोतियों की माला पहनाई है, और इसके बाद मैं उनको पहना रही हूँ कंगन। कंगन पहनाने के बाद ये उनको मैंने नग की बहुत सुंदर सी माला है वो पहना दी है। ठाकुर जी को, कृष्ण भगवान को, लड्डू गोपाल को श्रृंगार करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में मैंने उनके बाल संवार दिए, और उनके लगा दूंगी मैं उनकी पगड़ी। और देखिए कितने प्यारे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। साथ में मैंने उनको पकड़ा दी है बांसुरी, और क्योंकि बांसुरी के बिना तो ठाकुर जी रहते ही नहीं हैं। छोटे वाले लड्डू गोपाल को भी मैंने माला पहनाकर उनका मुकुट पहना दिया, और दोनों ही तैयार हो गए हैं। अब मैं इनके उतार लूँगी नज़र। नज़र उतारने के बाद फिर मैं शुरू करूँगी अपनी पूजा। लक्ष्मीकांतं कमलानम योगी विधिन्वय वंदे विष्णु भवभयहर सर्वलोक एकनाथम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। महादेव को जल चढ़ाने के लिए मैंने जल में थोड़ा सा शहद मिला रही हूँ मैं, और शहद मिलाकर के जल मैं महादेव को चढ़ाऊँगी। साथ ही में मैं डाल रही हूँ उसमें थोड़ा सा गंगा जल। गंगा महादेव 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अब महादेव को चढ़ा दूँगी मैं, लगाऊंगी मैं चंदन का तिलक। महादेव की पूजा शिवरात्रि वाले दिन सभी लोग बहुत ही धूमधाम से करते हैं। दूध, शहद, शर्करा, गंगा जल, बहुत सी चीज़ों से भगवान को अभिषेक किया जाता है। भगवान के शिवलिंग रूप का अभिषेक किया जाता है। आज के दिन माँ पार्वती और महादेव का विवाह हुआ था, इसलिए लोग इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो यहाँ पर मैं भगवान को चढ़ा रही हूँ बेल पत्र, बेल, धतूरा, और ये है भांग। मैं सभी चीज़ें भगवान को चढ़ा दूँगी। और ये मैं घर में ही पूजा कर रही हूँ। घर में हमारे शिवलिंग है, मेरे बेटे के इष्ट हैं भगवान महादेव, तो वो शिवलिंग की पूजा करता है। और यहाँ पर मैं फूल माला चढ़ा रही हूँ महादेव को। और इस तरह से हमने बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा करी है। आज सभी मंदिरों में, पूरे देश भर के मंदिरों में हज़ारों, लाखों, सैकड़ों की संख्या में भक्तजन सुबह से ही जाना शुरू करते हैं, और रात्रि के चारों पहर तक महादेव की पूजा होती है। और यहाँ पर कलावे से मैंने महादेव और माँ पार्वती का गठबंधन कर दिया है, सिंदूर लगा दिया है माँ पार्वती को, थोड़ा सा तिलक मैंने अपने भी लगा लिया है। और ये पूजा इस तरह से मैंने अपनी करी। और अब मैं चढ़ा रही हूँ फल, प्रभु को फल चढ़ा रही हूँ। और आज के दिन महादेव को बेर ज़रूर चढ़ाए जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर बेर का प्रसाद भी भगवान को चढ़ा दिया है। सभी लोग अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। ज़्यादातर आज के दिन बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूध, दही, शर्करा, घी, मिठाई, फल, मिष्ठान से महादेव की पूजा करी जाती है। और अब मैं अपनी दैनिक पूजा शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर ये मेरे हमारे गुरुदेव की अर्चना है, वो मैंने कर लिया। उसके बाद मैं हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ती हूँ, और मैं अब महादेव को आरती कर दीप
प्रदान करूँगी, उन्हें चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने आरती भगवान की कर ली है और ये शिव पुराण में आजकल पढ़ रही हूँ। एक ग्रंथ मैं हमेशा लगा कर के रखती हूँ, तो आजकल मेरा शिव पुराण चल रहा है, ये ख़त्म होने वाला है। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं कोई और ग्रंथ लगा लूँगी। इस तरह से पढ़ने से एक अध्याय मैं रोज़ पढ़ती हूँ। इस तरह से पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है और खुद को भी अच्छा लगता है और हर चीज़ के लिए अच्छा होता है। महाशिवरात्रि का त्यौहार सभी के जीवन में सुख संपदा शांति प्रदान करे, यही मेरी महादेव से प्रार्थना है। और तो ये था मेरा वीडियो, ये है पार्ट 1। यहाँ पर मैंने दिखाई है अपनी पूजा अर्चना। पार्ट 2 में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने शिवरात्रि वाले दिन क्या भोजन बनाया था व्रत का। तो ये था मेरा महाशिवरात्रि की पूजा का वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा, पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह की सबसे पहली रोटी गौ माता की निकालिए। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।